बजट के बाद जिस तरह की हलचल आज बाजार में दिखी, उसने साफ कर दिया कि निवेशक फिलहाल किसी उत्सव के मूड में नहीं है। सत्र की शुरुआत से ही इंडेक्स पर दबाव दिखाई दिया और धीरे धीरे गिरावट गहराती चली गई। टैक्स से जुड़े प्रस्तावों पर बाजार की पहली प्रतिक्रिया काफी नकारात्मक रही। खासकर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी को लेकर आए बदलाव ने ट्रेडिंग सेंटिमेंट को झटका दिया। मेरे विचार से आज की चाल केवल आंकड़ों की नहीं, बल्कि निवेशकों की मानसिकता की कहानी भी कह रही है। बाजार को देखें तो बजट में एसटीटी को 2 गुना से ज्यादा बढ़ाने के प्रस्ताव ने सबसे ज्यादा चिंता पैदा की। इक्विटी, डेरिवेटिव और खास तौर पर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग से जुड़े सेगमेंट में लागत बढ़ने की आशंका साफ तौर पर दिखाई दी। इस वजह से ट्रेडर्स और शॉर्ट टर्म एक्टिविटी वाले निवेशकों में बेचैनी बढ़ी और उसी का असर वॉल्यूम और प्राइस मूवमेंट पर दिखा। पिछले कुछ सत्रों से जो रिकवरी बनाने की कोशिश हो रही थी, वो आज इस टैक्स शॉक के सामने टिकती नजर नहीं आई। यहां से निवेशकों की धारणा को समझना जरूरी है। बाजार आमतौर पर यह देखता है कि सरकार की नीतियां पूंजी बाजार को प्रोत्साहित कर रही हैं या उस पर अतिरिक्त बोझ डाल रही हैं। इस बार संदेश थोड़ा सख्त लगा और उसी वजह से जोखिम लेने की इच्छा कमजोर हुई। खासकर बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में दबाव देखा गया, क्योंकि डेरिवेटिव एक्टिविटी पर असर पड़ने की आशंका इन स्टॉक्स के सेंटिमेंट से सीधे जुड़ जाती है। आईटी और चुनिंदा डिफेंसिव शेयरों में गिरावट तुलनात्मक रूप से सीमित रही, जो ये दिखाता है कि सेक्टर रोटेशन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, बस फिलहाल रफ्तार धीमी है। ग्लोबल मार्केट का असर भी आज की चाल में कहीं ना कहीं जुड़ा रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहले से ही मिश्रित संकेत थे और निवेशक अमेरिकी बॉन्ड यील्ड, डॉलर की मजबूती और आने वाले मैक्रो डेटा को लेकर सतर्क बने हुए थे। ऐसे माहौल में जब घरेलू मोर्चे पर टैक्स से जुड़ा कड़ा फैसला सामने आया, तो उसका असर 2 गुना महसूस हुआ। वैश्विक अनिश्चितता और घरेलू नीतिगत दबाव दोनों ने मिलकर बाजार के मूड को कमजोर किया। एफआईआई और डीआईआई गतिविधियों को जोड़कर देखें तो तस्वीर और साफ होती है। विदेशी निवेशक पहले से ही चुनिंदा सेगमेंट में सतर्क रुख अपनाए हुए थे और आज की गिरावट में उनकी बिकवाली ने दबाव को और बढ़ाया। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों ने कुछ जगह संतुलन बनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन वे भी आक्रामक रूप से आगे आते नजर नहीं आए। इससे ये संकेत मिलता है कि फिलहाल बाजार में भरोसे से ज्यादा इंतजार की भावना हावी है। रुपए की चाल, कच्चे तेल और सोना चांदी की कीमतें भी सेंटिमेंट से जुड़ी रहीं। रुपए में हल्की कमजोरी और कच्चे तेल में उतार चढ़ाव ने आयात लागत और महंगाई से जुड़ी चिंताओं को पूरी तरह खत्म नहीं होने दिया। सोना चांदी में हाल की हलचल ये बताती है कि कुछ निवेशक जोखिम भरे एसेट से हटकर सुरक्षित विकल्पों की ओर देख रहे हैं। ये बदलाव भी इक्विटी बाजार के मूड पर असर डालता है, खासकर ऐसे समय में जब नीतिगत फैसलों को पचाने की प्रक्रिया चल रही हो। पिछले कुछ सत्रों से जोड़कर देखें तो बाजार लगातार किसी ठोस दिशा की तलाश में था। बजट से उम्मीद थी कि शायद स्पष्टता मिलेगी, लेकिन एसटीटी जैसे प्रस्तावों ने अनिश्चितता को कुछ समय के लिए और बढ़ा दिया है। यहां से निवेशकों का फोकस इस बात पर रहेगा कि सरकार आगे चलकर पूंजी बाजार को लेकर क्या संकेत देती है और क्या इस प्रस्ताव में कोई संतुलन या स्पष्टीकरण आता है। आगे सत्र में बाजार का मूड पूरी तरह खबरों और वैश्विक संकेतों पर निर्भर रहेगा। उतार चढ़ाव बना रह सकता है और निवेशक हर नए संकेत को काफी बारीकी से परखेंगे। ऐसे माहौल में जल्दबाजी से ज्यादा सतर्कता की भावना हावी रह सकती है, क्योंकि बाजार अभी इन बदलावों के असर को समझने की कोशिश कर रहा है। ये वीडियो केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से है, ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। दोस्तों, ये था आज का पिंटू मार्केट अपडेट। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं पिंटू, मिलते हैं अगली अपडेट में। धन्यवाद।